तो यार आज 1 मार्च है हमारा, 1 मार्च 2026। तो हम लोगों ने कुछ स्टार्टिंग में 40 से 50 MCQs करे हुए हैं उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति के। मैं फ़िलहाल एक बार के लिए रिवीजन कर दे रहा हूँ इनका। फिर आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ स्किप करेंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया हम लोगों को। कल हम लोगों ने इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री करी थी। जिसने मेरी वाली रिवीजन सीरीज़ नहीं देखी है जाकर के ज़रूर चेकआउट कर लेना। मैंने उसमें पूरी हर एक जो भी MCQs हैं 556 तक का MCQs थे, सारे के सारे करा रखे हैं। तो आप लोग जाकर के ज़रूर चेकआउट कर सकते हो वाली वीडियो को। ठीक है, उसमें आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। आप लोग चाहे उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें सिर्फ मैंने इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के ही MCQs हैं। उसमें कोई ऐसे उत्तराखंड का कुछ भी नहीं है। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के आप लोगों को MCQs मिल जाएंगे। तो आज हम लोग उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति के MCQs करेंगे। इसमें हम लोगों ने कर रखा है, बट फिर भी हम लोग इसके आज थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, देन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। पहला है, देवीधुरा से प्राप्त महापाषाणकालीन मानव समाधियों की खोज का श्रेय किसे जाता है? आंसर था हेनवुड। कुमाऊं का पौराणिक नाम क्या था? मानसखंड। इसका मैं आप लोगों को जैसे कि अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि मैंने जैसे इसमें जो इसका आंसर दे रखा है, इसके नीचे जो फैक्ट हैं बॉक्स में, ये फैक्ट मैंने हर एक क्लियर कर रखे हैं। तो आप लोग ज़रूर एक बार देख लेना वाली वीडियो को, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फिर। ठीक है, पहला MCQ हम लोगों का हो गया है। देवीधुरा से प्राप्त महापाषाणकालीन मानव समाधियों की खोज का श्रेय किसे जाता है? आंसर है हेनवुड। कुमाऊं का पौराणिक नाम क्या था? मानसखंड। आप लोगों को दिखाई दे रहा है नहीं यार? साफ साफ। ठीक है। उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले थे? कलसी। अल्मोड़ा नगर के फलसीमा नामक गांव का संबंध किससे है? चित्रित शिलाश्रय से। नेक्स्ट है हमारा शैलाश्रय चित्रस्थल और जनपद। कालामाटी अल्मोड़ा में पड़ता है। किमनी ग्राम हमारा चमोली में पड़ता है। फड़कानौली अल्मोड़ा, फड़कानौली कहाँ है? फड़कानौली अल्मोड़ा, अच्छा ही लिख रखा है यहाँ पे, देखो। कालामाटी अल्मोड़ा, किमनी ग्राम चमोली, फड़कानौली अल्मोड़ा और मल्ला पेनाली अल्मोड़ा। मैंने मल्ला पेनाली का आप लोगों को एक ट्रिक याद कराई थी, जो हमारा मल्ला महल है। मल्ला महल, हाँ मल्ला महल हमारा अल्मोड़ा में पड़ता है। तो मल्ला पेनाली और मल्ला महल दोनों आप लोग अल्मोड़ा से याद कर लेना। किमनी ग्राम चमोली का है, कालामाटी अल्मोड़ा का है। ठीक है, फड़कानौली अल्मोड़ा का है। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? बाड़ाहाट। गोरखा उडियार शैलाश्रय कहाँ स्थित है? डुंगरी चमोली। प्राचीन शैलचित्रों वाली लाखों गुफा कहाँ है? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा से आप लोगों को 3-4 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। एक है कालामाटी, एक है फड़कानौली, मल्ला पेनाली। मल्ला पेनाली का आप लोगों को मैंने ट्रिक बता दिया है, मल्ला महल और मल्ला पेनाली करके याद कर लेना। और जो हमारा लाखों गुफा है, लाखों गुफा हमारी अल्मोड़ा ज़िले में पड़ती है। उत्तराखंड के किस जनपद में ऐतिहासिक एक हथियार नौला स्थित है? चंपावत में। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है लाखा मंडल देहरादून, पांडुकेश्वर चमोली। प्राचीन स्थल और जिले के हैं। ठीक है, MCQ जो थे। लाखा मंडल कहाँ? चमोली जिले में, न देहरादून जिले में। पांडुकेश्वर चमोली जिले में। गोविसाण उधम सिंह नगर में। बैजनाथ बागेश्वर में। बैजनाथ बागेश्वर, गोविसाण उधम सिंह नगर, पांडुकेश्वर चमोली, लाखा मंडल देहरादून। निम्नलिखित स्थलों में से किससे नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? हुडली उत्तरकाशी। हुडली उत्तरकाशी से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है? शंख लिपि में। उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है? शंख लिपि में। गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है? महापाषाणीय समाधान। गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है? महापाषाणीय समाधान। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा स्टेटमेंट वाला था। स्टेटमेंट वालों को हम लोग, ये 2023 का वीडियो क्वेश्चन है, चलो देख ले रहे हैं। उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक हैं? कथन आर कह रहा है शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया है। ऊपर 2 कथन दिए गए हैं, इन 2 कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से सही विकल्प क्या है? कथन ए और कथन आर दोनों सही हैं। उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक हैं, सही है। शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 2024 में उत्तराखंड के किस क्षेत्र में शैलचित्र मिले हैं? बेरीनाग। वर्ष 2024 में उत्तराखंड के किस क्षेत्र में शैलचित्र मिले हैं? बेरीनाग। उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? सौम्यकाशी। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में।
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं देता है? उपयुक्त में से सभी। स्कंद पुराण का देह केदारखंड, महाभारत का वन पर्व और वायु पुराण। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के विषयों में सूचनाएं देता है? स्कंद पुराण का केदारखंड, महाभारत का वन पर्व और वायु पुराण। ठीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लोहाघाट का किला किसने बनवाया था? बाणासुर ने। पौराणिक कथाओं के अनुसार लोहाघाट का किला किसने बनवाया था? बाणासुर ने। और लोहाघाट से रिलेटेड अभी हमने ये है, देखो पौराणिक कथाओं के अनुसार लोहाघाट का किला किसने बनवाया था? बाणासुर ने। बाणासुर से रिलेटेड अभी हम लोगों ने एक फैक्ट पढ़ा था, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? बाड़ाहाट। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? बाड़ाहाट। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार लोहाघाट का किला किसने बनवाया था? बाणासुर ने। बाणासुर बाड़ाहाट याद रखना, कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में, ये भी याद रखना। ठीक है। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? उत्तर कुरु। मोरध्वज प्रसिद्ध है पुरातात्विक स्थल के रूप में। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को जाना जाता था मानसखंड। प्राचीन समय में निम्न में से कुब्जा मृग के रूप में जाना जाता था ऋषिकेश को। प्राचीन समय में निम्न में से कुब्जा मृग के रूप में किसे जाना जाता था? ऋषिकेश को। कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाल के तलहटी क्षेत्र में है? कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाली के तलहटी क्षेत्र में है? मोरध्वज। कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाल के तलहटी क्षेत्र में है? मोरध्वज। वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? त्रित्सु। वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? त्रित्सु। ठीक है। ऐतिहासिक स्थल लाखोटियार किस नदी के तट पर है? सुयाल नदी। लाखोटियार कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। तो सुयाल नदी कहाँ हुई? अल्मोड़ा में। ऐसे करके याद रखना ये ऑप्शंस को। ठीक है। ऐतिहासिक स्थल लाखोटियार कहाँ पड़ता है? सुयाल नदी में। सुयाल नदी कहाँ है? अल्मोड़ा में। तो लाखोटियार कहाँ होगा? अल्मोड़ा में। ठीक है। 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी? बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने। 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी? बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने। निम्नलिखित में से सुमेलित युग में चुने। सोमेश्वर मंदिर ताम्रपत्र पवार राजस्व से गलत है। तालेश्वर ताम्रपत्र पर्वताकार ब्रह्मपुर राज्य। निम्नलिखित में से सुमेलित मतलब सही। तालेश्वर ताम्रपत्र पर्वताकार ब्रह्मपुर राज्य। ठीक है। अशोक का कालसी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में। किस ग्रंथ में उल्लेख है कि सुबाहु नरेश की राजधानी श्रीनगर थी? महाभारत में। किस ग्रंथ में उल्लेख है कि सुबाहु नरेश की राजधानी श्रीनगर थी? महाभारत में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रसिद्ध बाणासुर किला किस जिले में स्थित है? चंपावत। अभी पढ़ा था हम लोगों ने। स्कंद किसने बनाया था? प्रसिद्ध बाणासुर किला चंपावत में। और बाड़ाहट उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम था उसे हम बाड़ाहट बोलते हैं। तो बाणासुर कहाँ है? चंपावत में। ठीक है। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? केदारखंड को, केदारखंड नाम से। निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोदरगाड़ के संगम पर अवस्थित है? लाखा मंडल। निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोदरगाड़ के संगम में अवस्थित है? लाखा मंडल। वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाणीय समाधान खोजे गए? वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाणीय समाधान खोजे गए? मलारी में। द खस फैमिली लॉ इन द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर लक्ष्मीदत्त जोशी। यूके SSC वीडियो पटवारी एग्जाम 2025 में जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है। द खस फैमिली लॉ इन द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर लक्ष्मीदत्त जोशी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। कथन फर्स्ट क्या कह रहा है? एटकिंसन के अनुसार किरात, खस और नग जातियाँ उसी रास्ते से भारत आए जिस रास्ते से आर्य आए थे। पहला कथन ये है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? कुछ ऐतिहासिक दावों के अनुसार सबसे पहले किरात आए, फिर क्रमशः खस, नाग, हूण और यवन आए थे। क्या कह रहा है? दोनों कथन पहला और दूसरा सही है। ठीक है। एटकिंसन के अनुसार किरात, खस और नाग जातियाँ उसी रास्ते से भारत आए जिस रास्ते से आर्य आए थे। पहला स्टेटमेंट यह है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कुछ ऐतिहासिक दावों के अनुसार सबसे पहले किरात आए, फिर क्रमशः खस, नाग, हूण और यवन आए थे। ठीक है। दोनों कथन सही हैं इसके। पछावन किस जनजाति समाज के लोक देवता हैं? पछावन किस जनजाति समाज के लोक देवता हैं? थारू जनजाति के। पछावन किस जनजाति समाज के लोक देवता हैं? थारू जनजाति के। उत्तराखंड के किस जनजाति समूह को कुरी कहा जाता है? उत्तराखंड के किस जनजाति समूह को कुरी कहा जाता है? भूटिया। उत्तराखंड के किस जनजाति समूह को कुरी कहा जाता है? भूटिया। उत्तराखंड की किस जनजाति में कंडाली त्यौहार मनाने की परंपरा है? उत्तराखंड की किस जनजाति में कंडाली त्यौहार मनाने की परंपरा है? शौका।
उत्तराखंड की किस जनजाति में कंडाली त्यौहार मनाने की परंपरा है? शौका। यूकेपीएससी RO का क्वेश्चन है 2024 का। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? शक की। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? शक में। पछावन की जनजाति समाज का लोक देवता है थारू। ठीक है, ध्यान देना इसे। उत्तराखंड की किस जनजाति में कंडाली त्यौहार मनाने की परंपरा है? शौका भी पढ़ा था पीछे। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? शक। निम्न जनजाति में से एक उत्तराखंड की नहीं है, नागा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति मूलतः उत्तराखंड में निवास नहीं करती थी? मीणा। बोक्सा, भूटिया, थारू करते थे। निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति मूलतः उत्तराखंड में निवास नहीं करती थी? मीणा। उत्तराखंड का प्रथम नृजातीय समूह किसे माना जाता है? उत्तराखंड का प्रथम नृजातीय समूह किसे माना जाता है? कोल को। उत्तराखंड का प्रथम नृजातीय समूह किसे माना जाता है? कोल को। निम्नलिखित में से कौन सी एक रस्म थारू जनजाति विवाह परंपरा की नहीं है? इसमें ऑप्शन में दिया नहीं था। देखो, अपना पराया कब कहते हैं हम? विवाह की सगाई रस्म को इनमें अपना पराया कहा जाता है। विवाह की सगाई रस्म को इनमें अपना पराया कहा जाता है। किन में? थारू जनजाति में। इसमें कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं जो भी ऑप्शन में है। अपना पराया किसे कहते हैं? इनके में विवाह की सगाई रस्म को अपने इनकी परंपरा में अपना पराया कहा जाता है। और फिर उसके बाद बात कट्टी है। बात कट्टी किसे कहते हैं? इनके में लड़के पक्ष के लोग 10 से 15 दिन पूर्व लड़की के घर जाकर विवाह की तिथि निश्चित करते हैं। इस रस्म को बात कट्टी कहा जाता है थारू जनजाति में। ठीक है, विवाह की सगाई रस्म को इनमें अपना पराया कहा जाता है। लड़के पक्ष के लोग 10 से 15 दिन पूर्व लड़की के घर जाकर विवाह की तिथि निश्चित करते हैं। इस रस्म को बात कट्टी कहा जाता है थारू जनजाति में। फिर है चाला किसे कहते हैं? विवाह के 2-3 माह बाद लड़की स्थायी रूप से अपने घर जाती है। इस रस्म को चाला कहा जाता है। विवाह के 2-3 माह बाद लड़की स्थायी रूप से अपने घर जाती है। इस रस्म को चाला कहते हैं। पक्की पौड़ी किसे कहते हैं? दोनों पक्षों की ओर से विवाह तय कर लिए जाने को पक्की पौड़ी कहते हैं। दोनों पक्षों की ओर से विवाह तय कर लिए जाने को पक्की पौड़ी कहते हैं। विवाह के 2-3 माह बाद लड़की स्थायी रूप से अपने घर जाती है। इस रस्म को चाला कहते हैं। लड़के पक्ष के लोग 10 से 15 दिन पूर्व लड़की के घर जाकर विवाह की तिथि निश्चित करते हैं। इस रस्म को बात कट्टी कहा जाता है। किसमें? थारू जनजाति में। विवाह की सगाई रस्म को इनमें अपना पराया कहा जाता है। ठीक है, ध्यानती और रेयांती का संबंध किससे है? जौनसारी से। अब ध्यानती और रेयांती है क्या? ध्यानती और रेयांती का संबंध उत्तराखंड के जौनसारी जनजाति से है। पितृगृह में लड़की को ध्यानती कहा जाता है तथा विवाहोपरांत लड़की को रेयांती कहा जाता है। जौनसारी जनजाति में ध्यानती लड़की को कब कहा जाता है? जब लड़की की शादी नहीं होती है, जब वो अपने पिता के घर में रहती है। आफ्टर मैरिज, जब उसकी शादी हो जाती है, लड़की को रेयांती कहा जाता है। किसमें? जौनसारी जनजाति में। ठीक है, जौनसारी तो जनजाति में। ठीक है, जौनसारी और थारू का याद रखना, क्या इनके वो है फैक्ट्स हैं। उत्तराखंड की निम्नलिखित जनजाति में कौन बाघनाथ देवता की पूजा करती है? सजी कहाँ? राजी, सॉरी। उत्तराखंड की निम्नलिखित जनजाति में कौन बाघनाथ देवता की पूजा करती है? राजी जनजाति। राजी जनजाति रीजन इंस्पेक्टर व्यवस्थापक एग्जाम 2 ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तराखंड की निम्नलिखित जनजाति में कौन बाघनाथ देवता की पूजा करती है? राजी जनजाति। ठीक है, निम्नलिखित को सही क्रम में लगाइए। सही क्रम यहाँ है इसका। सौका अनुसूचित जनजाति। संबंधित तहसील कहाँ है इसकी? धारचूला। जौनसारी की तहसील कहाँ है? चक्राता। राजी की कहाँ है? डीडीहाट। थारू की कहाँ है? खटीमा। सौका की कहाँ है तहसील? धारचूला। जौनसारी की चक्राता। राजी की डीडीहाट। थारू की खटीमा। सौका, जौनसारी, धारचूला और चक्राता। रंगभंग की प्रथम निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित रही है? रंगभंग की प्रथा निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित रही है? भूटिया जनजाति में। रंगभंग की प्रथा निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित रही है? भूटिया जनजाति में। मुंड तथा सबन नाम से भी जाने जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी है? कोल। मुंड तथा सबन नाम से जाने जाने वाली कौन सी जनजाति है? कोल। ठीक है, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? भूटिया जनजाति द्वारा। किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? भूटिया जनजाति। थारू जनजाति के लोग स्वयं को वंशज किसका मानते हैं? राणा प्रताप का।
थारू जनजाति के लोग स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? राणा प्रताप का। थारू जनजाति से रिलेटेड मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर 3 फैक्ट पढ़ाए हैं, 4, इनको याद ध्यान में रखना, ठीक है। अपना पराया इनके में किसको कहते हैं? बात कट्टी किसको कहते हैं? चाला किसको कहते हैं? और पक्की बॉडी किसे कहते हैं? ठीक है। उसके बाद आते हैं सौका समुदाय को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? भूटिया। सौका समुदाय को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? भूटिया। नेक्स्ट है हमारा थारू जनजाति मुख्यतः किस जनपद में निवास करती है? थारू जनजाति मुख्यतः किस जनपद में निवास करती है? इसमें दोनों सही थे, नैनीताल और उधमसिंह नगर, ठीक है। नैनीताल और उधमसिंह नगर जिले में निवास करती हैं थारू जनजाति। सयाना और खुमरी व्यवस्था किस जनजाति से प्रचलित है? सयाना और खुमरी व्यवस्था किस जनजाति से प्रचलित है? जौनसारी जनजाति। सयाना और खुसरी, खुमरी है, सयाना और खुमरी, ठीक है। उत्तराखंड में अधिकांश थारू जनसंख्या का सकेंद्रण निम्न में से कहाँ है? उधमसिंह नगर में। उत्तराखंड में अधिकांश थारू जनसंख्या का सकेंद्रण निम्न में से कहाँ है? उधमसिंह नगर में। निम्न में से एक समूह नृत्य है झोड़ा। झोड़ा एक समूह नृत्य है, यह उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लंगवीर नृत्य, छोलिया, सांपू, चांचरी तथा झुमेलो नृत्य उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। जोड़ा नृत्य में महिलाएं और पुरुष समूह में हाथ पकड़कर गोल घेरे में गाते और नृत्य करते हैं। निम्नलिखित में से एक समूह नृत्य है जोड़ा, ठीक है। स्कॉटलैंड में का कौन सा संगीत वाद्य यंत्र उत्तराखंड की संस्कृति में समाहित है? मसकबीन। स्कॉटलैंड का निम्न का कौन सा संगीत वाद्य यंत्र उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित है? मसकबीन। मसकबीन को शायद बैगपाइपर के नाम से भी जानते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान बैगपाइपर को उत्तराखंड के लोक संगीत बैगपाइपर मसकबीन के नाम से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हाँ, यहाँ से नहीं करे थे ना हम लोगों ने। आज हम लोगों का 60th MCQ है, मतलब लास्ट जो हम लोगों ने MCQs क्लियर करे उसमें विद फैक्ट जो भी है बॉक्स में दिए हुए हैं सारे, वर्ड टू वर्ड एक एक लाइन हर एक चीज़ क्लियर कर रखी है। जिसने वाली वीडियो नहीं देखी है जाकर के देख लेना। और फिर भी मैंने इस वाली वीडियो में रिवीजन करा दिया है ताकि कोई चीज़ छूटे ना, ठीक है। 60th क्या कह रहा है? निम्न में से उत्तराखंड में अधिकतम जनसंख्या किस अनुसूचित जनजाति समूह की है? निम्न में से उत्तराखंड में अधिकतम जनसंख्या किस अनुसूचित जनजाति समूह की है? थारू की। उत्तराखंड में अधिकतम जनसंख्या थारू अनुसूचित जनजाति समूह की है। इस राज्य की प्रमुख जनजाति समूहों में जौनसारी, राजी, बुक्सा और भूटिया भी शामिल हैं। उत्तराखंड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 17.50% और जनजाति की जनसंख्या 3% है। निम्न में से उत्तराखंड में अधिकतम जनसंख्या किस अनुसूचित जनजाति की है? थारू की। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है अमीन के पेपर में। गढ़वाल का प्रथम नृजातीय समूह किसे माना जाता है? कोल को। गढ़वाल का प्रथम नृजातीय समूह किसे माना जाता है? कोल को। गढ़वाल का प्रथम नृजातीय समूह कोल को माना जाता है। गढ़वाल राज्य की स्थापना 823 ईस्वी में हुई थी। इस राज्य पर कत्यूरी राजवंश 8वीं से 11वीं शताब्दी, चंद राजवंश 14वीं से 15वीं शताब्दी और शाह राजवंश 1815 से 1949 ईस्वी ने शासन किया। अरे 823 नहीं होगा, 1823 होगा। 8वीं से 10वीं शताब्दी। गढ़वाल का प्रथम नृजातीय समूह किसे माना जाता है? कोल को। चलो देखते हैं। उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नांकित में से कौन सा है? कालसी। उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नांकित में से कौन सा है? कालसी। सबसे पुराना अभिलेख हमारा कालसी है। उत्तराखंड से सबसे प्राचीन कालसी अभिलेख देहरादून से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख महान सम्राट अशोक के 14 अभिलेखों में से एक है। इस अभिलेखों की भाषा पाली एवं लिपि ब्राह्मी है, जिसमें अशोक के आंतरिक प्रशासन एवं मानवीय विषयों का वर्णन किया है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर करा था MCQ, ये है अशोक का कालसी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी। ब्राह्मी और किसमें? दो है ना इसमें, पाली। ब्राह्मी भाषा पाली एवं लिपि में लिखा हुआ है। भाषा पाली एवं लिपि ब्राह्मी। अच्छा, भाषा पाली है और लिपि ब्राह्मी है। भाषा पाली, अगर यहाँ पर भाषा होता तो पाली आता, ठीक है। भाषा पाली है मतलब लैंग्वेज पाली है और लिपि हमारी ब्राह्मी है, ठीक है। कुड़िंद वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? अमोघ भूति। कुड़िंद राजवंश उत्तराखंड में शासन करने वाला प्रथम प्राचीन राजवंश था, जिसका प्रारंभिक समय ऋग्वैदिक काल से माना जाता है।
रामायण के किष्किंधा कांड में कुड़िंदों की जानकारी मिलती है और विष्णु पुराण में कुड़िंद को कुड़िंद पलस्के कहा गया है। अमोघभूति को कुड़िंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक माना जाता है। जब जब किसी प्रतापी शासक का उल्लेख किया जाता है तो उससे संबंधित मुद्राओं का उल्लेख और वर्णन अवश्य मिलता है। अमोघभूति ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक सिक्कों का निर्माण कराया था, जिसके आधार पर इतिहासकारों ने अमोघभूति को कुड़िंद वंश का प्रतापी शासक कहा है, क्योंकि सर्वाधिक सिक्के मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं। अच्छा, ठीक है। कुड़िंद वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? अमोघभूति। यूकेपीएससी आरओ 2024 के प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीट होके आ भी सकता है। उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के किसने निर्गत किए थे? उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के किसने निर्गत किए थे? कुड़िंद ने। ठीक है, उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के कुड़िंद राजवंश में निर्गत किए गए थे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि कुड़िंद राजवंश का सबसे प्रतापी शासक अमोघभूति था। तो अमोघभूति के टाइम पे सबसे ज़्यादा सिक्के प्रचलित हुए थे उसी के टाइम पे, और आर्थिक स्थिति जो थी हमारी वो इसी के टाइम पे सबसे ज़्यादा मजबूत हुई थी। तो ऑब्वियसली है कि इस वाले का आंसर कुड़िंद वंशी होगा। ठीक है, उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के किसने निर्गत किए थे? कुड़िंद ने। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघभूति था। इसकी मुद्राएं पश्चिम में व्यास नदी से लेकर अलकनंदा नदी तक था। इसकी मुद्राएं दक्षिण में सुनेत, लुधियाना एवं बेहद सहारनपुर तक से प्राप्त हुई हैं। इन मुद्राओं के अग्रभाग पद पर देवी एवं मृग का अंकन है तथा इसकी लिपि ब्राह्मी खरोष्टी है। अल्मोड़ा सिक्कों के से अनुमानतः 8 कुड़िंद शासकों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कुड़िंदों के कुल देवता छत्रेश्वर का तादात्म्य भगवान शिव से स्थापित किया जाता है। देखो यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो गई हमारी, कुड़िंदों का कुल देवता किसे माना जाता है? छत्रेश्वर को। ठीक है, याद रखना भाई। इसलिए मैं फैक्ट विद फैक्ट चल रहा हूँ हर एक चीज़ को लेकर, क्योंकि नई नई चीज़ें निकल के आती हैं जो क्लियर हो जाती हैं हमारी। ठीक है, कुड़िंदों के कुल देवता कौन थे? छत्रेश्वर। पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? कुड़िंद। पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल में कुड़िंद राजवंश के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। पुरोला उत्तरकाशी जनपद में स्थित एक प्राचीन स्थल है जो कमल नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यहाँ के उत्खनन से अन्य ऐतिहासिक सामग्री जैसे पेटेंट ग्रे वेयर के अवशेष, टेराकोटा की मूर्तियाँ, कुम्हार स्टैम्प, पालतू घोड़े के दांत आदि प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? कुड़िंद। उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश कौन सा था? कुड़िंद। विभिन्न स्रोतों से ज्ञात होता है कि कुड़िंद उत्तराखंड पर शासन करने वाले प्रथम राजनीतिक वंश था। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 6वीं सदी ईस्वी पूर्व से 3री-4वीं ईस्वी पूर्व तक कई शाखाओं का शासन रहा। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघभूति था। इसकी रजत एवं ताम्र मुद्राएं पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनेत तथा बेहद तक प्राप्त हुई हैं। ठीक है, कुड़िंद मुद्राएं प्राप्त कहाँ से कहाँ हुई है? कत्यूरी घाटी, कुमाऊं। कुड़िंद मुद्राएं प्राप्त हुई कत्यूरी घाटी, कुमाऊं से। कुड़िंद मुद्राएं उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जनपद के कत्यूरी घाटी, कुमाऊं से सबसे पहले प्राप्त हैं। इन मुद्राओं को अल्मोड़ा सिक्के भी कहते हैं, जो हिमालय में प्रचलित होने वाली पहली मुद्राएं थी। अच्छा, कुड़िंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं कत्यूरी घाटी, कुमाऊं से। अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित हैं कुड़िंद राजवंश से। अल्मोड़ा मुद्राएं कुड़िंद राजवंश से संबंधित हैं, जो तांबे की बनी हुई है। इन मुद्राओं पर नारी, चक्र, नाग, मृग, स्वास्तिक चिन्ह, वृक्ष तथा कलश जैसे चित्र बने हुए हैं। कुड़िंदों का जो ये मिली थे, इनके मुद्राएं मिली थी, सबसे पहले कहाँ मिली थी? कुमाऊं के कत्यूरी घाटी में। याद रखना है यार, कुमाऊं की कत्यूरी घाटी में। कुड़िंद का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघभूति। अमोघभूति के टाइम पे सबसे ज़्यादा सिक्कों की प्रचलित हुए थे, सबसे ज़्यादा सिक्के प्रचलित हुए थे। ठीक है, और कुड़िंदों के कुल देवता कौन है? छत्रेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई है पी लाखा मंडल से। फैक्ट क्या कह रहा है? फैक्ट कह रहा है
यमुना नदी के उत्तरी छोर पर स्थित देहरादून जिले के जौनसार बावर का लाखा मंडल गांव ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लाखा मंडल की प्राचीनता के कौरव पांडवों से जोड़कर देखा जाता है। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में छांगलेस एवं राजकुमारी ईश्वरा की प्रशस्ति का उल्लेख हुआ है। ठीक है। निम्नांकित में से कौन कुड़िंद नरसिंह से संबंधित है? धनभूति, अमोघभूति। अमोघभूति धनभूति का संबंध हिमालयी क्षेत्रों के शासकों कुड़िंद से था। अमोघभूति कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है। कुड़िंद राजवंश से संबंधित क्या है? देहरादून मुद्राएं, बद्री मुद्राएं, अल्मोड़ा मुद्राएं, केदार मुद्राएं। अल्मोड़ा मुद्राएं अभी तो पढ़ा था। अल्मोड़ा मुद्राएं यह है कत्यूरी घाटी से। ठीक है। कालसी के समीप राजा सीलवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थान कहाँ है? जगत ग्राम में। कालसी के समीप राजा सीलवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थान जगत ग्राम है। यह ऐतिहासिक स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा सन 1952 से 1954 के बीच किए गए उत्खनन के बाद प्रकाश में आया था। उत्खनन में पक्की ईंटों से निर्मित 3री शताब्दी की 3 यज्ञ वेदिकाओं का पता चला। जगतग्राम बाड़वाला में सीलवर्मन ने 4 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। अच्छा, कालसी के समीप राजा सीलवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थान कहाँ है? जगतग्राम। यूके जूनियर असिस्टेंट टीसी एग्जाम 2021 का क्वेश्चन है, पूछा हुआ। यूके ट्रिपल एससी का होगा ये। ठीक है। कुड़िंद मुद्राओं का किस लिपि में अंकन हुआ है? दोनों, खरोष्टी और ब्रह्मी। अभी पढ़ा था यार हमने खरोष्टी और ब्रह्मी। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद समकालीन किसके थे? शकों के। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद राजवंश 1500 ईस्वी से 200 ईस्वी तक था। इनका साम्राज्य मूलतः गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र था। इनकी प्रारंभिक राजधानी कालकूट, कालसी तथा धर्मशैव एवं बौद्ध था। कुड़िंद वंश का संस्थापक अमोघभूति था। यह शकों के समकालीन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कालसी अभिलेख उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? देहरादून। कालसी अभिलेख मौर्यकालीन सम्राट अशोक का शिलालेख है। यह शिलालेख लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। इस शिलालेख की भाषा प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि है, अभी पढ़ा है। यह शिलालेख यमुना नदी के किनारे स्थित है। कालसी शिलालेख उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले के चक्राता के पास स्थित है। अब यहाँ से एक फैक्ट और क्लियर हो गया। चक्राता कहाँ पड़ता है? देहरादून में। पूछ सकता है, पूछता है, पूछा हुआ है भी शायद, ये क्वेश्चन कहीं आया था एक प्रीवियस ईयर में। ठीक है। चक्राता कहाँ पड़ता है? देहरादून में। निम्नलिखित में से किस राजवंश का वर्णन पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिला है? कुड़िंद। कुड़िंद राजवंश उत्तराखंड में शासन करने वाला प्रथम प्राचीन राजवंश है, जिसका प्रारंभिक समय ऋग्वैदिक काल से माना जाता है। रामायण के किष्किंधा कांड में कुड़िंदों की जानकारी मिलती है और विष्णु पुराण में कुड़िंद को कुड़िंद पल्यस्कय कहा गया है। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी में कुड़िंदों को कुलून कहा गया है। कुड़िंदों को कुलून कहा गया है। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी में। लो जी, एक फैक्ट और आ गया। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी में कुड़िंदों को कुलून कहा गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राजवंश का वर्णन ये पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिला है? कुड़िंद का। गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? गढ़वाल समाचार का सन 1902 में। गढ़वाल समाचार का प्रकाशन 1902 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 1902 से 1904 तक लैंसडाउन से गिरिजा दत्त नैथानी द्वारा संपादित मासिक पत्र गढ़वाल से निकलने वाला पहला हिंदी अखबार था। 1902 से 1904 तक लैंसडाउन से गिरिजा दत्त नैथानी द्वारा संपादित मासिक पत्र गढ़वाल से निकलने वाला पहला हिंदी अखबार था, गढ़वाल समाचार पत्र। ठीक है। सीलवर्मन की अश्वमेघ यज्ञ वेदिका किस स्थान से प्राप्त हुई है? बाड़वाला। उत्तराखंड के देहरादून जिले के बाड़वाला गांव में सीलवर्मन की अश्वमेघ यज्ञ वेदिका मिली थी। यह वेदिका गरुड़ के आकार की है। ठीक है। यह वेदिका गरुड़ के आकार की है। इस वेदिका के अवशेषों के आधार पर पता चलता है कि 3री शताब्दी में राजा सीलवर्मन ने यहाँ अश्वमेघ यज्ञ किया था। बाड़वाला जगत ग्राम स्थित 3री शताब्दी के अश्वमेघ यज्ञ स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। ठीक है। सीलवर्मन की अश्वमेघ यज्ञ वेदिका किस स्थान पर प्राप्त हुई है? बाड़वाला। निम्नलिखित में से
उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन ह्वेनसांग करता है? पौरव। उत्तराखंड के पौरव राजवंश का वर्णन ह्वेनसांग करता है। अल्मोड़ा जनपद के तालेश्वर नामक वर्तमान पिथौरागढ़ स्थान से तांबे एवं अष्टधातु के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें यह उल्लेख मिलता है कि 6ठी शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन ह्वेनसांग करता है? पौरव राजवंश का। ठीक है, ये हम लोग कार्तिकेयपुर राजवंश में आ गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया था? ब्रह्मपुर। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कुमाऊं क्षेत्र को ब्रह्मपुर के नाम से संबोधित किया था। ब्रह्मपुर में पौरव वंशों ने शासन स्थापित किया था ह्वेनसांग के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछेगा उन्हें किसके द्वारा कहा गया है कि कुमाऊं में सबसे पहले कौन सा वंश आया था? पौरव वंश आया था। किसके द्वारा कहा गया है? ह्वेनसांग के द्वारा। ठीक है, और जो ह्वेनसांग है चीनी यात्री था, इसने कुमाऊं क्षेत्र को ब्रह्मपुर नाम से संबोधित किया था। यूकेपीएससी प्री 2025 का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा राजवंश तालेश्वर ताम्र शासनों से संबंधित है? पौरव राजवंश। अल्मोड़ा जनपद के तालेश्वर नामक स्थान से ताम्र एवं अष्टधातु के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये ताम्र अभिलेख पौरव वंश से संबंधित हैं। पौरव वंश का उद्भव हर्ष के पश्चात तथा कत्यूरी एवं कन्नौज के यशोवर्मा से पूर्व हुआ था। तालेश्वर ताम्रपत्र के अनुसार पौरव वंश की राजधानी ब्रह्मपुर थी तथा इसका संबंध गढ़वाल क्षेत्र से था। ठीक है, वाडिया संस्थान उत्तराखंड शोध कार्य करता है भूगर्भिक सर्वेक्षण में। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान उत्तराखंड में स्थित भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त स्वामी शोध संस्थान है। यह भारत सरकार द्वारा 1968 में स्थापित किया गया था। इसे पहले हिमालय भूविज्ञान संस्थान के नाम से जाना जाता था। यह हिमालय भूविज्ञान के क्षेत्र में बुनियादी अनुसंधान कार्य करता है। ठीक है, वाडिया संस्थान उत्तराखंड शोध कार्य करता है भूगर्भिक सर्वेक्षण में। कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में उत्पन्न अराजकता की स्थिति की समाप्ति 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना के साथ हुई। इस वंश का संस्थापक बसंत देव था। वह परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करता था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है भाई। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो पेपर में आने से रहा कि भाई जैसा 2016 में पूछ रखा है इसने, यही सब सेम क्वेश्चन आएगा। ये नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि कौन धारण करता था? आंसर होगा बसंत देव। ये तो इसने डायरेक्ट पूछ दिया कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था। ऐसे ही पूछ दिया कुड़िंद वंश का संस्थापक कौन था। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघ भूति। कुड़िंद वंश के जो कुल देवता थे वो कौन थे? छत्रेश्वर। इसलिए याद करते हुए चलो हर एक चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण कौन करता था? बसंत देव। इस राजवंश की राजधानी जोशीमठ के निकट कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। कत्यूरी अभिलेखों में भोगपति और शैलकिक नामक अधिकारियों का मुख्य कार्य क्या था? योग एवं शुक्ल आदि करों का संग्रहण। कत्यूरी काल में उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय कृषि था। भूमिकर राज्य की आयु का प्रमुख साधन था। भूमिकर के अतिरिक्त वन एवं खनिजों से भी कर लिया जाता था। कत्यूरी अभिलेखों में उत्कीर्ण भोगपति शौल्किक अधिकारी योग शुल्क आदि करों का वसूल करता था। कत्यूरी काल में दान में दी गई अग्रहार भूमि कर मुक्त थी। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? कत्यूरी शासकों में नरेश की राजधानी कहाँ थी? कार्तिकेयपुर। कत्यूरी शासकों की राजधानी कार्तिकेयपुर थी। मध्यकालीन कुमाऊं क्षेत्र के कात्यूर और कत्यूर शासकों के शासन की जानकारी हमें मौखिक रूप से प्रचलित स्थानीय लोक गाथाओं तथा जागर में मिलती है। कत्यूरी राजाओं ने गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण की थी। कत्यूरी वंश की स्थापना वसंत देव कत्यूरी द्वारा की गई थी। भाई 2 फैक्ट पढ़ा दिए हैं। सेम क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपरों में। क्वेश्चन पेपर में मॉडिफाई करके देगा। बहुत रेयर चांस है 100 में से 1% की सेम टू सेम क्वेश्चन विद ऑप्शन आ जाएगा। ये मैं अपनी लास्ट वीडियो से आप लोगों को बताता आ रहा हूँ। अब इसमें एक हम लोगों को फैक्ट का याद पता चल गया है। कत्यूरी राजाओं ने गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण की थी। यहाँ पर क्या क्वेश्चन था?
परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? बसंत देव ने। ऐसे ही गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि किसने धारण की थी? कत्यूरी राजाओं ने। पूरा अच्छे से देखते हुए चलना, विद फैक्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ भाई, वरना मैं ऐसे एमसीक्यू भगाता हुआ चले जाता, ठीक है। विद फैक्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि नई नई चीज़ें आती हैं, नई नई, क्योंकि भाई एग्जैक्ट क्वेश्चन तो कहीं पेपर में नहीं आने वाला, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके ऐसे ही देगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। कत्यूरी राजाओं ने गिरिराज चक्र चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण की थी, और परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? बसंत देव ने, ठीक है। कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव या बसंत देव? वासुदेव, जिसे हम बसंत देव के नाम से जानते हैं, कत्यूरी वंश के संस्थापक थे। इतिहासकार के पी नौटियाल के अनुसार वासुदेव कत्यूरी का शासनकाल 850 ईस्वी से 870 ईस्वी तक था, ठीक है। 2021-2022 में रिपीट में पूछा है क्वेश्चन इसने, आरओ के पेपर में और रीजनल इंस्पेक्टर के पेपर में। कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव। बसंत देव को किस नाम से जानते हैं? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करने वाला ये कत्यूरी नरेश था या कत्यूरी राजा था, ठीक है। और कत्यूरी राजाओं ने किसकी उपाधि धारण की थी अपने शासनकाल में? गिरिराज चक्र चूड़ामणि की, ठीक है। कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत। मध्यकालीन कुमाऊं क्षेत्र के कत्यूरी शासन की जानकारी हमें मौखिक रूप से प्रचलित स्थानीय लोक गाथाओं से मिलती है। लोक गाथाओं के अनुसार कार्तिकेय पूर्व राजाओं के पश्चात कुमाऊं में कत्यूरियों का शासन स्थापित हुआ। कत्यूरियों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। उन्होंने अपने राज्य को कूर्मांचल कहा। कूर्म भगवान विष्णु का दूसरा अवतार था। अच्छा, कूर्म भगवान विष्णु का दूसरा अवतार था। एक फैक्ट और पता चल गया लो यहाँ से, ये क्वेश्चन हिंदी में आ सकता है। कूर्म भगवान विष्णु का दूसरा अवतार था, ठीक है, जिससे इसका नाम कुमाऊं पड़ा। कत्यूरी वंश के संस्थापक वसंतदेव थे। कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत, ठीक है। उत्तरांचल में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा, बागेश्वर। उत्तरांचल में प्राचीन ऐतिहासिक स्थल जो कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेय राजवंश का मुख्य स्थान भी रहा, वह बागेश्वर है। कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है। इसके प्रमाण पांडुकेश्वर, कंडारा, बागेश्वर आदि स्थलों से प्राप्त ताम्रपत्रों से मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहाँ स्थित था? जोशीमठ में। कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र जोशीमठ में स्थित था। कत्यूरी शासक नरसिंह देव ने राजधानी कार्तिकेयपुर से स्थानांतरित कर बैजनाथ में बनाई थी। कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहाँ स्थित था? जोशीमठ में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन ह्वेनसांग करता है? पौरव। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन ह्वेनसांग करता है? पौरव। उत्तराखंड के पौरव राजवंश का वर्णन ह्वेनसांग करता है। अल्मोड़ा जनपद के तालेश्वर नामक वर्तमान पिथौरागढ़ स्थान से तांबे एवं अष्टधातु के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें यह उल्लेख मिलता है कि 6ठी शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था, ठीक है। मालूशाही लोकगाथा का संबंध किस राजवंश से है? कत्यूरी। मालूशाही लोकगाथा का संबंध उत्तराखंड के कत्यूरी राजवंश से है। कत्यूर के राजकुमार मालूशाही और शौकिया वंश की लड़की राजूला की कहानी है। कत्यूर के राजकुमार मालूशाही और शौकिया वंश की लड़की राजूला की कहानी है, अच्छा, ठीक है। सनद के द्वारा भूमि देना प्रारंभ किया गया हर्षवर्धन द्वारा। सनद के द्वारा भूमि देना प्रारंभ किया गया हर्षवर्धन द्वारा। सनद के माध्यम से भूमि अनुदान की शुरुआत हर्षवर्धन ने की थी। हर्षवर्धन के साम्राज्य ने भारत में सामंतवाद की शुरुआत को चिन्हित किया। इसके शासन के दौरान गांवों में जमीनें दी गई और इससे स्थानीय जमींदार शक्तिशाली हो गए। सनद के द्वारा भूमि देना प्रारंभ किया गया हर्षवर्धन के द्वारा, ठीक है। समकालीन उत्तराखंड की तस्वीर पेश करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? ह्वेनसांग, अभी पढ़ा हमने। चीनी यात्री ह्वेनसांग समकालीन उत्तराखंड की तस्वीर पेश करने वाला पहला विदेशी यात्री था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, जिसने हरिद्वार और उत्तराखंड को अलग अलग नाम दिया, ठीक है। यह 645 ईस्वी से लेकर 630 ईस्वी तक भारत में रहा था। 6 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। किसने? ह्वेनसांग ने, ठीक है।
कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था? सुमिक्ष राज। कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड राज्य का एक मध्ययुगीन राजवंश था। यह राजवंश अयोध्या के शालीवाहन शासक के वंशज है, इसलिए ये सूर्यवंशी हैं। कत्यूरी वंश के संस्थापक वासुदेव थे। कत्यूरी वंश के संस्थापक वासुदेव थे। वासुदेव को हम वसंतदेव भी कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था। वसंतदेव ने कौन सी उपाधि धारण की थी? परम भट्टारक की, याद रखना। ठीक है, कत्यूरी वंश के संस्थापक वासुदेव थे। कत्यूरी वंश का प्रथम राजा वसंतदेव, जिसे हम वसंतदेव के नाम से जानते हैं, तथा अंतिम राजा सुभिक्ष राज देव था। भाई क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए याद रखना कौन से राजवंश का पहला राजा, कौन से राजवंश का लास्ट का राजा। जैसे चंद राजवंश का पढ़ लेना, कत्यूरी का पढ़ लेना, कुनिंद का पढ़ लेना, क्योंकि ये कुछ ऐसी जो राजवंश हैं जिनने भाई ऑब्वियसली रूल करा है उत्तराखंड में, तो इनके पढ़ लेना लास्ट का, और पहला सबसे पहले स्थापित किसने करा था और सबसे लास्ट में कौन गया था। जैसे इसमें आ गया है, पहले किसने करा था? वसंतदेव ने। सबसे लास्ट में कौन गया? सुभिक्ष राजदेव। ऐसे ही कुड़िंदों में कौन था? अमोघभूति। अमोघभूति कौन था? एक शक्तिशाली राजा था, ठीक है, जिसके टाइम में सबसे ज़्यादा आर्थिक सुधार हुआ था उत्तराखंड में, क्योंकि उसके टाइम पे सबसे ज़्यादा सिक्के प्रचलित हुए थे। ठीक है, हर एक फैक्ट को अपने फिंगर टिप्स में रखना, तभी पेपर में कुछ आ पाएगा, वरना कुछ नहीं आएगा। एक एक चीज़ को लेके मत चलना, एक चीज़ को तीन पहलुओं से देखना, एक चीज़ को तीन तरह से देखना, तब जाके क्वेश्चन कहीं फंसता है पेपर में, वरना नहीं आएगा। ठीक है, जैसे 2019 का क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था? 2019 में पूछ लिया, अब हो सकता है 2026 में पूछ ले कत्यूरी जो कार्तिकेयपुर है, इसका स्थापना किसने करी थी? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वसंतदेव ने करी थी। और अगर वसंतदेव ऑप्शन में नहीं होगा, उसकी जगह वसंतदेव की जगह वासुदेव होगा, तो इसको हम वसंतदेव के नाम से ही जानते हैं। वसंतदेव कत्यूरी वंश का प्रथम राजा वसंतदेव या वसंतदेव तथा अंतिम राजा सुभिक्षराज देव था। ठीक है, बहुत रेयर होता है, अभी भी बता रहा हूँ, बहुत रेयर होता है कि क्वेश्चन रिपीट में आ जाए, बहुत रेयर होता है। क्वेश्चन को या मॉडिफाई कर देंगे, या क्वेश्चन को भाई पूरा का पूरा बदल देंगे, ऑप्शन बदल देंगे, क्वेश्चन सेम रख देंगे। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। तालेश्वर ताम्रपत्रों का संबंध किस वंश से है? पौरव। तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध ध्रुतिवर्मन से है, यह ब्राह्मी लिपि में है। ध्रुतिवर्मन का संबंध पौरव राजवंश ब्रह्मपुर से था। तालेश्वर ताम्रपत्र के अनुसार पौरव वंश के संस्थापक विष्णुवर्मन थे। देखो, तीन चीज़ें आ गई हमारे पास कुड़िंद वंश का संस्थापक आ गया, हमारे पास कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक आ गया, हमारे पास पौरव वंश का संस्थापक आ गया। पौरव वंश का संस्थापक विष्णुवर्मन, कुड़िंद वंश का संस्थापक अमोघभूति, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक वासुदेव, जिसे हम वसंतदेव के नाम से जानते हैं। तीनों चीज़ें याद रखना, याद रखना, याद रखना, कहीं भी फंस सकता है। ठीक है, पौरव वंश के संस्थापक विष्णुवर्मन। सलोणादित्य वंश की स्थापना की थी इच्छड़देव ने। देखो, चौथा आ गया, सलोणादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? इच्छड़देव ने। भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग ज़्यादा टिपिकल नाम वाला नहीं याद कर पा रहे हो, एटलीस्ट इजी नाम वाला याद रख लो, क्योंकि इजी वाले से क्या होगा ना, ऑप्शन में भाई सारे के सारे उसमें से जो आंसर होगा, आंसर तो एक ही होगा ना। जैसे इस वंश का संस्थापक इसने इच्छड़देव दे रखा है, और में इसने पद्मदेव, देशदेव या कहीं पर डाल देगा अमोघभूति डाल देगा, या किसी और राजा का नाम डाल देगा, वहाँ पर आप लोगों को चार में से तीन एलिमिनेट करना आना चाहिए, एटलीस्ट दो तो एलिमिनेट करना आना ही चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन इजी हो जाएगा। वो दो एलिमिनेट तभी होंगे जब आप लोगों ने डीप में स्टडी करी होगी, जब आप लोगों ने बहुत अच्छे से चीज़ों को देखा होगा। ठीक है, ऊपर ऊपर मत पढ़ना, ऊपर ऊपर पढ़ के कुछ नहीं कर पाओगे। एक एक नंबर से मेरिट आगे पीछे हो जाती है, पता होगा आप लोगों को। ठीक है, गोपेश्वर तथा बाड़ाहट के स्तंभ लेख हैं छठी सदी के। गोपेश्वर तथा बाड़ाहट के स्तंभ लेख छठी सदी ईस्वी के हैं। गोपेश्वर तथा बाड़ाहट से त्रिशूल लेख मिले हैं। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर के त्रिशूल लेख में दो राजाओं नागपति नाग व अशोक चल्ल के लेख हैं। छठी से 7वीं शताब्दी में नागपति नाग ने इस क्षेत्र को जीता था। ठीक है, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है? कार्तिकेयपुर राजवंश। कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था? वसंतदेव। वसंतदेव को किस नाम से जानते हैं? वासुदेव। वसंतदेव ने किसकी उपाधि धारण करी थी? वसंतदेव ने किसकी उपाधि धारण की थी? परम भट्टारक की। ठीक है, याद रखना, चार चीज़ें एक क्वेश्चन में क्लियर हो रही हैं। ऐसे यहाँ पे कुड़िंद है, ऐसे यहाँ पे पौरव है, ऐसे यहाँ पे पवार है। अभी हम लोगों ने पौरव पढ़ लिया, कुड़िंद पढ़ लिया, कार्तिकेयपुर पढ़ लिया, सलोणादित्य पढ़ लिया। ठीक है, चार पढ़ लिए।
कुडिंद का मोघभूति, पौरव का विष्णुवर्मन, कार्तिकेयपुर का वसुदेव, या आप लोग जो भी वासुदेव बोलो, जो कुछ भी पढ़ लेना, याद रख लेना, ठीक है। और सरुणादित्य का पढ़ लिया हमने इच्छरदेव। कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश था। इस राजवंश ने 6वीं से 11वीं शताब्दी तक शासन किया था। कत्यूरी राजवंश की पहली राजधानी जोशीमठ थी, जो बाद में कार्तिकेयपुर में स्थानांतरित कर दी गई थी, ठीक है। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था? कार्तिकेयपुर राजवंश। काशीपुर का नाम काशीनाथ अधिकारी के नाम पर पड़ा। वह किस चंद शासक का कर्मचारी था? अब इसमें से आंसर में दिया नहीं है तो हमें फैक्ट पढ़ना पड़ेगा। काशीपुर उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल का एक प्रमुख नगर है। काशीपुर को पुरातन काल में उज्जैनी नगरी भी कहा जाता था। इस जगह का नाम काशीपुर चंदवंशी राजा देवीचंद के कर्मचारी काशीनाथ अधिकारी के नाम पर पड़ा था, जिन्होंने इसे 16वीं से 17वीं शताब्दी में बसाया था। काशीनाथ किस का था? राजा देवीचंद का। अच्छा, देवीचंद इसमें दिया नहीं है ना, इसमें उद्योग चंद दिया है, बाज बहादुर, बालो कल्याण और कीर्तिचंद, ठीक है। काशीपुर किसके नाम पे पड़ा था? काशीनाथ अधिकारी। ये किसका कर्मचारी था? राजा देवीचंद का, ठीक है। ये चंद्रवंश का क्वेश्चन आने लग गए। ब्रिटिश गढ़वाल में पहला थाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? उपयुक्त में से कोई नहीं। ब्रिटिश गढ़वाल में पहला पुलिस स्टेशन टिहरी गढ़वाल में स्थापित किया गया था। टिहरी के राजा प्रताप शाह ने पुलिस विभाग की स्थापना की थी। लो भाई, एक क्वेश्चन और आ गया। टिहरी अगर पूछेगा उत्तराखंड में पुलिस विभाग की स्थापना किसने करी थी, तो आंसर होगा प्रताप शाह। टिहरी के राजा थे, टिहरी के राजा प्रताप शाह ने पुलिस विभाग की स्थापना करी थी। पौ ऐसे करके याद कर लेना, क्वेश्चन पे आंसर में मिलने में इजी हो जाएगा, ठीक है, पेपर में। पुलिस प्रताप ऐसे याद रख सकते हो, वरना और कोई ट्रिक नहीं है भाई। या इनको रट के कुछ होगा नहीं, क्योंकि पेपर में भूल जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे याद रखो इनको, प्रताप पुलिस, ठीक है। कुमाऊं में कत्यूरी वंश की समाप्ति के बाद किस वंश की स्थापना हुई थी? चंद वंश की। कत्यूरी वंश के पतन के बाद कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना हुई थी। चंद वंश के संस्थापक सोमचंद थे, जिसने 700 से 721 ईस्वी में शासन किया था, ठीक है। कत्यूरी वंश के पतन के बाद कुमाऊं में चंदवंश आ गए थे। चंदवंश आ गए थे, जिनका पहला राजा कौन था? सोमचंद, जिसने चंदवंश की स्थापना करी थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता है? किसका नहीं मिलता है? मकरपुर का, ठीक है। क्या कह रहा है फैक्ट कह रहा है ह्वेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में 16 वर्ष तक रहा। उसने अपनी पुस्तक सी यू की में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया है। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में उत्तराखंड को ब्रह्मपुर तथा हरिद्वार को मोयूली मायापुर नाम से वर्णित किया था। ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत में मकरपुर का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता है, ठीक है। उत्तराखंड को ब्रह्मपुर कहा था किसने? ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग कौन था? चीनी यात्री। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के। एक क्वेश्चन में 4 फैक्ट हैं, फिर बोल रहा हूँ याद रखना, हर एक चीज़ को याद रखना भाई। ये मैं खाली बोल के नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, भगा देता इनको मैं। ऐसे MCQ क्वेश्चन आंसर करता हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के। हो ऐसे करके याद रखो, वरना भूल जाओगे। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के। और इसने उत्तराखंड का क्या नाम रखा था? ब्रह्मपुर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कत्यूरी राजवंश। तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? पौरव वंश और राजधानी ब्रह्मपुर। तालेश्वर ताम्रपत्र में पौरव वंश एवं राजधानी ब्रह्मपुर का पता चलता है। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक धूतिवर्मन था। किसका? पौरव वंश का। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक धूतिवर्मन था। यह ताम्रपत्र ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। वर्तमान में यह ताम्रपत्र लखनऊ संग्रहालय में रखे गए हैं। अच्छा, वर्तमान में यह ताम्रपत्र लखनऊ संग्रहालय में रखे गए हैं। उत्तराखंड में स्थित गंगोलीहाट नामक नगर किसने बसाया था? सुजान देव ने। उत्तराखंड में स्थित गंगोलीहाट नामक नगर किसने बसाया था? सुजान देव ने। गंगोलीहाट की स्थापना का श्रेय सुजान देव को दिया जाता है। गंगोलीहाट उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक छोटा सा शहर है। यह शहर विशेष रूप से हाट कालिका मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो एक धार्मिक स्थल है जिसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी।
एक क्वेश्चन में दो चीज़ें निकल गई। देखो, सबसे पहले गंगोली हाट नगर की स्थापना किसने करी थी? सुजान देव ने। ठीक है। और जो गंगोली हाट में हाट कालिका का मंदिर है, उसकी जो वो धार्मिक स्थल है, उसकी स्थापना किसने करी थी? आदि गुरु शंकराचार्य ने। ठीक है, इसलिए मैं फैक्ट पढ़ा रहा हूँ और कोई रीज़न नहीं है फैक्ट पढ़ाने का, यही रीज़न है। एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ें पता लग रही हैं। ठीक है, ये 3/8/2025 उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तराखंड में स्थित गंगोली हाट नामक नगर किसने बसाया था? सुजान देव ने। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारा, ऐतिहासिक दृष्टि से तैमूर लंग द्वारा की गई कुटिला और कुपिला घाटी की लूट का संबंध वर्तमान उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान से है? हरिद्वार। ऐतिहासिक रूप से तैमूर लंग द्वारा की गई कुटिला और कुपिला घाटी की लूट ऐतिहासिक रूप से वर्तमान उत्तराखंड के हरिद्वार से जुड़ी हुई है, क्योंकि तैमूर ने 1398 से 99 में अपने भारत आक्रमण के दौरान हरिद्वार के पास इस क्षेत्र में हिंदुओं की सेनाओं को हराया और लूटपाट की थी। ठीक है। मालूशाही लोकगाथा का संबंध किस राजवंश से है? कत्यूरी। मालूशाही लोकगाथा का संबंध उत्तराखंड के कत्यूरी राजवंश से है। कत्यूर के राजकुमार मालूशाही और शौकिया वंश की लड़की राजूला की कहानी, अभी हम लोगों ने लास्ट एमसीक्यू में क्लियर करा था। उत्तराखंड में स्थापत्य का उत्कर्ष किस शासनकाल में सर्वाधिक हुआ? कत्यूरी। उत्तराखंड में स्थापत्य का उत्कर्ष किस शासनकाल में सर्वाधिक हुआ? कत्यूरी राजवंश में। फैक्ट वगैरह है, उत्तराखंड में मंदिर स्थापत्य और किलों का सर्वोच्च विकास कत्यूरी शासनकाल 7वीं से 11वीं शताब्दी में हुआ था। कत्यूरी शासक शैव मत के अनुयायी थे। कत्यूरी शासक शैव मत के अनुयायी थे, परंतु बौद्ध और वैष्णव धर्म को भी संरक्षण दिया। आज भी बैजनाथ, जागेश्वर, द्वाराहाट जैसे मंदिर उनके स्थापत्य कौशल के जीवंत प्रमाण हैं। ठीक हो गया। कत्यूरी अभिलेखों में भोगपति और शौल्किक नामक अधिकारियों का मुख्य कार्य क्या था? योग एवं शुक्ल आदि करों का संग्रहण। ये तो अभी लास्ट में पढ़ा था, रिपीट हो रही क्या क्वेश्चन? कत्यूरी शासकों नरेश की राजधानी कहाँ थी? ये भी अभी पढ़ा है, कार्तिकेयपुर। कत्यूरी शासकों की राजधानी कार्तिकेयपुर थी। भाई 3 बार पूछा हुआ है। RO 2021 में, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिस 2017 में, और हवलदार एग्जाम 2025 में। ठीक है, आ सकता है। कार्तिकेयपुर शासकों की राजधानी कहाँ थी? कार्तिकेयपुर। कत्यूरी शासकों की राजधानी कार्तिकेयपुर थी। मध्यकालीन कुमाऊं क्षेत्र के कत्यूर या कत्यूरी शासकों के शासन की जानकारी हमें मौखिक रूप से प्रचलित स्थानीय लोक गाथाओं तथा जागर से मिलती है। कत्यूरी राजाओं ने गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण की थी। कत्यूरी वंश की स्थापना वसंतदेव कत्यूरी द्वारा की गई थी। ठीक है। कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव या वसंतदेव? वही पढ़ा है हमने। कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत। मध्यकालीन कुमाऊं क्षेत्र के कत्यूरी शासन की जानकारी हमें मौखिक रूप से प्रचलित स्थानीय लोक गाथाओं से मिलती है। लोक गाथाओं के अनुसार कार्तिकेयपुर राजाओं के पश्चात कुमाऊं में कत्यूरियों का शासन स्थापित हुआ। कत्यूरियों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। उन्होंने अपने राज्य को कूर्मांचल कहा। कूर्म भगवान विष्णु का दूसरा अवतार था, जिससे इसका नाम कुमाऊं पड़ा। कत्यूरी वंश के संस्थापक वसंतदेव थे। कत्यूरियों की दरबारी भाषा कौन सी थी? संस्कृत। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? उत्तरांचल में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है। बागेश्वर। उत्तरांचल में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है, बागेश्वर। फैक्ट वगैरह है, फैक्ट पढ़ते हैं। उत्तरांचल में प्राचीन ऐतिहासिक स्थल जो कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेयपुर राजवंश का मुख्य स्थान भी रहा है, तो वह बागेश्वर है। कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है। इसके प्रमाण पांडुकेश्वर, कंडारा, बागेश्वर आदि स्थलों से प्राप्त ताम्रपत्रों से मिलता है। ठीक है। कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहाँ स्थित था? जोशीमठ। कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र जोशीमठ में था। कत्यूरी शासक नरसिंह देव ने राजधानी कार्तिकेयपुर से स्थानांतरित कर बैजनाथ में बनाई थी। ठीक है। कत्यूरी शासकों को गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहाँ स्थित था? जोशीमठ में। ठीक है। चंद के किस राजा के साथ अकबर की बैठक का वर्णन अब्दुल कादिर कदायूनी ने किया है? रुद्रचंद। अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी प्रसिद्ध ऐतिहासिक रचना मुंतखब उत तवारीख में मुगल सम्राट अकबर और रुद्रचंद चंद वंश का शासक की मुलाकात का उल्लेख किया है। यह चंद वंश का शक्तिशाली शासक था।
उसका शासनकाल 1565 से 1597 ईस्वी के दौरान था। इस अवधि में मुगलों का प्रभाव बढ़ रहा था और अकबर की नीति क्षेत्रीय शासकों को मुगल सत्ता के अधीन लाने की थी। ठीक है, चंद्रवंश के किस राजा के साथ अकबर की बैठक का वर्णन अब्दुल कादिर कदायून ने किया है? रुद्रचंद। ठीक है, चंद शासनकाल में ग्रामीणों के स्तर पर राजस्व संग्रह का लेखा जोखा कौन रखता था? कोटल। चंद्रवंश की प्रशासनिक व्यवस्था में कोटल एक महत्वपूर्ण अधिकारी था जिसका कार्य राजवंश संग्रहण और इससे संबंधित रिकॉर्ड तैयार करना था। उसकी देखरेख में कर प्रणाली प्रभावी रूप से संचालित होती थी जिससे राज्य की आर्थिक स्थिरता बनी रहती थी। ठीक है, औरंगजेब ने किसे सुलेमान सिकों को मुगलों के हाथ सौंपने हेतु गढ़वाल राजा के पास भेजा था? राम सिंह ने। औरंगजेब ने अपने विश्वस्त सरदार राम सिंह को गढ़वाल भेजा ताकि राजा प्रदीप शाह को राजनयिक तरीके से समझाकर सुलेमान सिकों को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया जाए। राम सिंह ने कूटनीतिक तरीके से राजा प्रदीप शाह पर दबाव बनाया जिससे राजा ने मुगलों से संघर्ष करने के बजाय सुलेमान सिकों को औरंगजेब के हाथों सौंपने का निर्णय लिया। ठीक है, परमार वंश के फतेह शाह ने किसकी सेना के विरुद्ध भंगाणी में युद्ध लड़ा था? गुरु गोविंद सिंह। परमार वंश के शासक फतेह शाह ने भंगाड़ी के युद्ध 1668 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की सेना के खिलाफ लड़ा था। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की सेना ने पहाड़ी राजाओं की संयुक्त सेना को पराजित किया था। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है? गढ़वाल में किसके भू बंदोबस्त में संपूर्ण कृषि क्षेत्र का नियमित भू मापन किया गया? J.O.B. बैकेट। ब्रिटिश शासन के दौरान J.O.B. बैकेट ने गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त किया जिससे पहली बार संपूर्ण कृषि योग्य भूमि का व्यवस्थित और नियमित रूप से क्षेत्रीय मापन फील्ड मेजरमेंट किया गया। यह भूमि सुधार गढ़वाल की राज व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए किया गया था। गढ़वाल क्षेत्र के सभी कृषि योग्य भूमि को पहली बार मापा गया और किसानों व जमींदारों से लिए जाने वाले करों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। गढ़वाल में किसके भू बंदोबस्त में संपूर्ण कृषि क्षेत्र का नियमित भूमापन किया गया था? J.O.B. बैकेट के काल में। ठीक है, गढ़ राजवंश काव्य का रचयिता कौन था? मौलाराम ने हिंदी पद्य में सबसे प्रसिद्ध रचना गढ़वाल राजवंश का इतिहास लिखा है। गढ़ राजवंश काव्य में मौलाराम ने गोरखा वीरों के युद्ध कौशल का वर्णन किया है। मौलाराम तोमर 1743 से 1833 हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि और चित्रकार थे। ठीक हो गया। कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? भूमि की माप करने वाला अधिकारी। UKSSC प्रवक्ता 2021 के क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड राज्य का एक मध्ययुगीन राजवंश था जिसने लगभग 8वीं से 12वीं शताब्दी तक उत्तराखंड और पश्चिमी नेपाल के कुछ हिस्सों पर शासन किया। कत्यूरी राजवंश में भूमि का मापन करने वाला अधिकारी को प्रभावतार कहते थे। भूमि की माप करने वाला अधिकारी कत्यूरी राजवंश में प्रभावतार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कत्यूरी शासकों की परिभाषा क्या थी? राजभाषा संस्कृत। कत्यूरी शासकों की राजभाषा संस्कृत थी। कत्यूरी राजवंश मध्यकालीन हिंदू शासक वंश था जिसने उत्तराखंड और पश्चिमी नेपाल के क्षेत्रों पर शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? कत्यूरी शासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था कर्मांत। कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कर्मांत कहा जाता था। कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। इस परिवार के 14 सदस्यों ने उत्तराखंड तथा उसके पड़ोसी प्रदेशों पर प्रायः 300 वर्षों तक शासन किया। कत्यूरी राजाओं ने अपने राज्य को कुर्मांचल कहा था। ठीक है, कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था कर्मांत। कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन होते थे? भूमि का माप करने वाला अधिकारी। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कत्यूरी शासनकाल में बैजनाथ में कौन सा मंदिर का निर्माण कराया गया? सत्यनारायण। कत्यूरी शासनकाल में बैजनाथ में सत्यनारायण मंदिर का निर्माण कराया गया। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष नंदा अष्टमी को स्थानीय मेला लगता है। अच्छा,
बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान में दी थी? ललित सूरदेव। बद्रीनाथ मंदिर या बद्रीनारायण मंदिर हिंदू धर्म को समर्पित उत्तराखंड में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। ललित सूरदेव ने बद्रीनाथ मंदिर निर्माण करने के लिए भूमि दान दी थी। ये उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल 2022 का पेपर, आबकारी और कांस्टेबल 2022 का पेपर है, क्योंकि उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत। अभी तक पढ़ते आ रहे हैं यार पीछे से। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, पांडुकेश्वर मंदिर की प्लेट पर लेख संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। यहाँ पाए गए ताम्रपत्र अभिलेखों में प्रारंभिक कत्यूरी राजवंश शासन का संकेत है। संस्कृत एक प्राचीन इंडो आर्यन भाषा है जिसमें सबसे प्राचीन दस्तावेज वेद हैं। ठीक हो गया। समस्त मध्य हिमालय में प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था? कत्यूरी। समस्त मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कत्यूरी राजवंश था। यह पहला ऐतिहासिक राजवंश था जिसने एकीकृत उत्तराखंड पर शासन किया और शिलालेखों और मंदिरों के रूप में कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख छोड़ दिए। कुमाऊं का प्रारंभिक मध्ययुगीन इतिहास कत्यूरी राजवंश का इतिहास था। ठीक है। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव। अभी पढ़ा है पीछे। कत्यूरी राजाओं की राजधानी कुमाऊं की कत्यूर घाटी से कहाँ स्थानांतरित हुई थी? जोशीमठ। अभी तो पढ़ा है यार। कत्यूरी साम्राज्य की राजधानी उनके शासनकाल के दौरान बदलती रही। प्रारंभ में इसकी राजधानी जोशीमठ में की गई, लेकिन बाद में इसे बागेश्वर के पास बैजनाथ में स्थानांतरित कर दिया गया। कत्यूरी साम्राज्य एक मध्ययुगीन शासक राज्य था जिसने भारत के उत्तराखंड और पश्चिमी नेपाल के क्षेत्रों पर 700 से 12 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है। कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? नंदा देवी। अभी पढ़ा है ये, देखो ये पढ़ा है। कत्यूरी शासनकाल में बैजनाथ में कौन से मंदिर का निर्माण किया गया था? सत्यनारायण। और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष नंदा अष्टमी को स्थानीय मेला लगता है, तो ऑब्वियसली नंदा देवी आंसर होगा। ठीक है। कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? नंदा देवी। इतिहासकारों की मान्यताओं के अनुसार गढ़वाल राजाओं के साथ कत्यूरी राजाओं की कुल देवी नंदा देवी थी। इस वजह से नंदा देवी को राजराजेश्वरी भी कहा जाता है। नंदा देवी को पार्वती की बहन के रूप में भी देखा जाता है, तो कहीं पार्वती का रूप माना जाता है। ठीक है। किस शासन व्यवस्था को स्वर्ण युगीन के रूप में जाना जाता है? कत्यूरी साम्राज्य। अभी पढ़ा था आपने। कत्यूरी साम्राज्य को स्वर्ण युगीन के रूप में जाना जाता है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य का एक मध्ययुगीन राजवंश था। कत्यूरी राजा को शक वंशावली का भी माना जाता है। ठीक है। प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी कत्यूरी राजवंश की। कत्यूरी राजवंश ने 700 से 12 ईस्वी तक कुमाऊं क्षेत्र में शासन किया था। इस वंश की राजधानी अस्कोट थी। अस्कोट एक वन्यजीव विहार भी है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो। एक फैक्ट और मेरे को जहाँ तक का ध्यान है, अस्कोट वन्यजीव विहार भी पड़ता है एक। ठीक है। हाँ, वन्यजीव विहार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अस्कोट। इस वंश की स्थापना वसंत देव ने की थी। मतलब ये मैं एडिशनल फैक्ट पढ़ा रहा हूँ, इसमें है नहीं कि मेरे को ध्यान है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अस्कोट एक वो पड़ता है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे हम जानते हैं, ये पेपर में पूछा जाता है शायद। ठीक है। इस वंश की स्थापना वसंत देव ने की थी। कत्यूरी साम्राज्य नेपाल, अफगानिस्तान तथा काबुल तक फैला हुआ था। ठीक हो गया। अराजकता के काल में किस डोटी राजा ने सर्वप्रथम कमादेश तथा केदार भूमि को विजित किया? अशोक चल्ल। उत्तराखंड के महान शासकों में से एक अशोक चल्ल ने सर्वप्रथम कामदेश तथा केदार भूमि को विजित किया था। अशोक चल्ल के गोपेश्वर अभिलेख में उसे परम भट्टारक महाराजाधिराज लिखा गया है। यह महायानी बौद्ध था। अच्छा, ठीक हो गया। कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहाँ स्थित है? जोशीमठ में। पढ़ते आ रहे हैं अभी पीछे से यार, रिपीट हो रही है क्वेश्चन। ब्रह्मदेव संबंधित था कत्यूरी वंश से। पिथौरागढ़ की स्थापना के लिए किसे जाना जाता है? राजा पिथौरा शाही। पिथौरागढ़ उत्तराखंड राज्य का एक नगर है। इसका पुराना नाम सोर घाटी था। सोर शब्द का अर्थ है सरोवर। ऐसा माना जाता है कि वह राय पिथौरा शाही की राजधानी थी, इसलिए इसका नाम पिथौरागढ़ पड़ा।
वर्तमान स्थिति के अनुसार यह अल्मोड़ा जनपद की एक तहसील थी, जिससे बाद में 24 फरवरी 1960 ईस्वी को पिथौरागढ़ जिला बना दिया गया। ठीक है। भानु प्रताप कहाँ का राजा था? चांदपुरगढ़ी। भानु प्रताप चांदपुरगढ़ी के राजा थे, जो कर्णप्रयाग का निकटवर्ती स्थल है। यह पवार राजाओं की राजधानी रही और 52 गढ़ों में से एक गढ़ भी था। ठीक है। गढ़वाल के राजा अजयपाल ने अपने राज्य की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की थी सन 1515 में। अजयपाल गढ़वाल साम्राज्य के 37वें शासक थे। उन्होंने 1506 से पहले अपनी राजधानी चांदपुर से देवलगढ़ स्थानांतरित की तथा उसके बाद लगभग 1515 के दौरान देवलगढ़ से गढ़वाल की राजधानी को श्रीनगर स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है। गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले कौन थे? अभी पढ़ाया था मैंने पीछे आप लोगों को, कत्यूरी शासक। ठीक है। निम्न में से कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? कार्तिकेयपुर, जोशीमठ। बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया? एडविन टी एटकिंसन ने। बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम अंग्रेज इतिहासकार एडविन टी एटकिंसन ने दिया था। 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश की स्थापना हुई थी। इसकी राजधानी अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी के बैद्यनाथ बागेश्वर नामक स्थान पर बनाई गई थी। ठीक है। नरसिंहदेव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित की बैजनाथ में। नरसिंहदेव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी के बैजनाथ बागेश्वर नामक स्थान पर स्थापित की। 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक इस राजवंश के 3 से अधिक वंशों ने शासन किया। इस राजवंश को उत्तराखंड कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। ठीक है। नरसिंहदेव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित की थी बैजनाथ में। ठीक है। ब्रह्मदेव संबंधित किससे थे? कत्यूर राजवंश से। कत्यूरी वंश के राजा ब्रह्मदेव का शासन सोमचंद्र के कुमाऊं आगमन से पहले था। उत्तराखंड राज्य पर शासन करने वाला पहला वंश कत्यूरी वंश था, जिसकी स्थापना वासुदेव कत्यूरी बसंतदेव ने की थी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पांडुकेश्वर ताम्र अभिलेखों के लिप्यंतरण से जुड़ा है? मधुकर केशव धवलीकर। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र उत्तराखंड के चमोली जिले के पांडुकेश्वर नामक स्थान से प्राप्त ताम्रपत्रों का एक समूह है। ये ताम्रपत्र कत्यूरी राजवंश के इतिहास में उनकी वंशावली, शासन व्यवस्था और सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। मधुकर केशव धवलीकर एक प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद और पुरालेख शास्त्री हैं, जिन्होंने पांडुकेश्वर ताम्रपत्र शिलालेख के शोध और लिप्यंतरण में ऐतिहासिक संदर्भ और प्लेटों में निहित जानकारी को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है। आज हम लोग यहीं तक करते हैं, क्योंकि फिर कुमाऊं और गढ़वाल का राजवंश आता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी फिर ऐसे बहुत सारा हो जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। भगाना नहीं है ना अभी, क्योंकि तभी हमारे पास बहुत टाइम है। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है। डेली अगर हम लोग 100 MCQs भी करेंगे विद फैक्ट्स तो बहुत है। ठीक है। हर MCQ में 2-2-3 फैक्ट निकल आ रहे हैं, तो थोड़ा सा चीज़ें ईजी हो रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।